अजय आलोक जी, सब कुछ आप लोगों का किया धरा है जो प्रदीप भाटी जी कह रहे हैं। एक आपने डिफरेंस पैदा किया, आपने वेशभूषा देखकर, आपने भाषा देखकर लोगों के बीच में डिफरेंशिएट किया और उसकी गूंज हमें विदेश में भी सुनाई पड़ रही है। कायरता की एक सीमा होती है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये तमाम लोग, प्रदीप भाटी जी जैसे जितने लोग हैं, ये हिंदू होते हुए भी कायरता की सीमा को भी पार कर चुके हैं। सामने दिख रहा है कि मंदिर पे हमला हो रहा है, मंदिर में हिंदू नहीं रहेगा तो कौन रहेंगे? कह रहे कि कपड़े पहन के पहचान लेते हैं। ये तो आपने कहा है। मतलब हिंदुओं पे हमले को भी भारतीय हमला नहीं, आपने कहा है। मंदिर में कौन रहेगा? मुसलमान रहेगा? नहीं, कहते ये आपने कहा, आपने कहा कि भारतीयों पे हमला हुआ है। भारतीयों पे हमला? अरे हिंदुओं पे हमला हो रहा है, वो भी कहने में आपको शर्म आती है? नहीं, खालिस्तानियों को जस्टिफाई कर रहे हैं कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स। हमने और कहा आप समझ यहाँ का इंटरनल ताना बाना को कनाडा से इंटरनल ताना बाना कर रहे हैं। क्या बोल क्या रहे हैं आप लोग? मतलब बदहवासी की एक सीमा होती है भाई, साफ साफ दिख रहा है। बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कनाडा में लगातार हमले पे हमला हो रहा है। मैंने आपको बताया यही जस्टिन ट्रूडो के पिताजी थे जब खालिस्तानियों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, हमारे 200 लोग मारे गए थे। तो एक शब्द उन लोग पे आपको कनाडा पे बोलने में आपको अब दिक्कत हो रही है क्योंकि नया पाकिस्तान बनता जा रहा है कनाडा, इसलिए आप कनाडा पे नहीं बोलेंगे। आलोक जी, मतलब एक सीमा होती है भाई। मैंने कहा हर भारतीयों को, एक वर्ग विशेष के चमचागिरी की सीमा होती है। आप चमचागिरी आप करते हैं, हम नहीं करते हैं। आप देश को विभाजन की तरफ लेके जा रहे हैं, आप कर रहे हैं। और जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने दशकों से, सालों से, सदियों से जो भाईचारे का पेट बोया था, उसमें कहीं ना कहीं आप मट्ठा डाल के उसको कहीं ना कहीं जड़ों को लीव कर रहे हैं। सुनिए, एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। आलोक जी, आलोक जी सुनिए ना। आलोक जी क्यों तिलमिला रहे हैं? इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? कनाडा में नहीं अरे आप इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? रुक लीजिए ना, आराम से बात सुन लीजिए। आपका टर्न आएगा, आप बोल लीजिएगा। बीच में क्यों तिलमिला रहे हैं? अच्छा रुकिए ना। दूसरी बात, आपने कहा, मैंने कहा कि हर भारतीय को इस पे अफसोस है, हर भारतीय इससे चिंतित है। आपको हर भारतीय सुनने में भी दर्द हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? आपकी ये विभाजनकारी नीति, ये इसी पे देश चलेगा। और इस नीति के कारण देश में और विदेश में भारत का जो सम्मान कम हो रहा है, उसको आप नहीं देखेंगे। कहां गई वो 56 इंच की सीना जो ठोक के कहते थे कि हमारा बड़ा नाम हो रहा है, बड़े डंके बज रहे हैं। आपने ईंट से ईंट बजा दी है इस देश के ताने बाने की, और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। चर्चा में ले आती हूं। प्रदीप भाटी जी, भारतीय आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भारतीय हैं जो भारत से ताल्लुक रखते हैं, कहीं भी हो उन्हें भारतीय कहेंगे। लेकिन मंदिरों पर अगर हमला हो रहा है तो उसे एड्रेस करने में भी कोई मनाही नहीं होनी चाहिए। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो मंदिरों में पूजा कर रहे होंगे वो हिंदू भाई होंगे। खैर, आदिल हसन जी, भारतीय भी अफसोस कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा हिंदुओं पे हो रहा है, हिंदुओं पे हो रहा है, डेफिनेटली उसकी बात कोई डिनाई थोड़ी कर सकता है। लेकिन ये सेलेक्टिव, चलिए आप माने तो कम से कम हिंदुओं पर हो रहा है। अजय आलोक जी माने, कह रहे हैं हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, इस पर जवाब दीजिएगा। उससे पहले आदिल हसन जी के पास पहले चली आती हूँ। आदिल हसन जी, चाहे बांग्लादेश का मसला हो चाहे कनाडा का मसला हो, बांग्लादेश में भी ऐसी ही हृदय विदारक तस्वीरें हमने देखी कि वहां पर मंदिरों में घुसकर, दुर्गा पंडालों में घुसकर दुर्गा मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई। अब कनाडा से वही तस्वीरें देख रहे हैं। इसीलिए मांग उठाई जा रही है, इस देश में एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। इस पर आपत्ति हो जाती है फिर कुछ लोगों को। मैम, कल अमित शाह झारखंड आए थे, वहां पे घोषणा पत्र जारी किए कि बांग्लादेशी नहीं घुसे। सबसे बड़ा जो फरारी बांग्लादेशी है वही शेख हसीना को भारत सरकार पेट्रोनेज दी हुई है। अब अजय आलोक जो है, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर, जो 144 सीएम हाउस और गवर्नर हाउस लगाया था, ये आदमी बोल दिया टीवी पे कि दिवाली के लिए रोक लिया गया। जब प्रवक्ता झूठ बोलेगा तो क्या होगा? कल भागलपुर में मस्जिद पर झंडा लहराया गया, उसको अजय लोग जस्टिफाई करेंगे। कल तक जदयू के दरबारी में थे, आज छोड़कर मोदी के दरबारी में अटैक नहीं करते हैं। आदिल हसन जी, मैं आपको बार-बार रोकती हूं सर। पहले आदिल हसन जी मेरी बात सुनिए। सच बोलते हैं आदिल हसन जी, मेरे किसी भी मेहमान ने अभी किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया है। मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ कि एक तो आप पर्सनल नहीं जाएंगे मेरे किसी भी मेहमान के साथ, और दूसरा ये सर, आप एक प्रवक्ता के तौर पर बैठ रहे हैं, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कम से कम भाषा की मर्यादा तो आप रख सकते हैं। आप दूसरे मेहमानों से कम अदब की भाषा तो बोल सकते हैं ना सर। आदिल हसन जी, कंप्लीट करिए अपनी बात। ये पूरा अदब सुनिए और सुन लीजिए। और फिलिस्तीन पर महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था, अजय आलोक जी को समझा दीजिए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, अब की बात डोनाल्ड ट्रंप सरकार, ये नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी। जहां जहां मोदी जी जाते हैं उसके बाद अंबानी चले जाते हैं,
और अदानी चले जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। केनिया में कैंसिल हुआ, श्रीलंका में जांच चल रहा है, बांग्लादेश देख लीजिए, मॉरिशस देख लीजिए, फ्रांस और स्पेन देख लीजिए। तो सरकार अगर किसी का वकालत करेगी, एजेंट बन जाएगी तो क्या होगा? मोदी जी तो बोले अब की बार ट्रंप सरकार किसने कहा था? विदेश नीति में ये सरकार कोलैप्स है, किसी भी पड़ोसी मित्र से इनका अच्छा रिश्ता नहीं है, सिवाय नवाज एक पॉइंट शरीफ आ के गया बिरयानी आपका कि खाने का, विदेश और नीति इनके पास में कोई सरकार उपाय नहीं। पूरी तरीके से फेल है। लेकिन आदिल जी, आपकी पुरानी आदत, आपसे सवाल में कोई भी पूछूं आप जवाब वही देंगे जो आप पहले से सोच कर आए हैं।